नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते हैं। पहली खबर की, जहां ग्वालियर अब लड़कियों के लिए असुरक्षित होता जा रहा है। बीते 2 दिन में ही 2 नाबालिग बेटियों के साथ ऐसी क्रूरता भरी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे न केवल ग्वालियर शहर बल्कि पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार हो गया है। एक दिन पहले ग्वालियर के भंवरपुरा थाना इलाके में एक 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ उसके ही माता पिता के सामने गैंगरेप की घटना हुई, तो वहीं दूसरे दिन फिर एक 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जब 2 लड़कों की हसरत पूरी नहीं हो सकी तो उन्होंने अपने ही साथ पढ़ने वाली एक छात्रा को पुल से नीचे फेंक दिया। इस वजह से छात्रा की रीढ़ की हड्डी समेत दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। बीते 3 रोज से छात्रा ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। दिल को झकझोर देने वाली यह घटना डबरा इलाके की है और घटना का दिन 29 जनवरी की सुबह का वक्त है, जब 10वीं की एक छात्रा कोचिंग के लिए घर से निकली थी। छात्रा कोचिंग पहुंच पाती इससे पहले ही रास्ते में छात्रा को उसके कोचिंग के 2 सहपाठी मिल गए। इन दोनों लड़कों ने छात्रा को जबरन अपनी बाइक पर बिठाकर उसे अगवा कर लिया और छात्रा को लेकर सहराई पुल पर पहुंच गए। यहां दोनों नाबालिग लड़कों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, छात्रा के निजी अंगों के साथ छेड़खानी की। घबराई हुई छात्रा ने जब इस बात का विरोध किया तो हैवान बन चुके दोनों छात्रों ने छात्रा को उठाकर सहराई पुल के नीचे फेंक दिया। पुल के नीचे गिरते ही छात्रा बेहोश हो गई और दोनों लड़के मौके से भाग गए। छात्रा को इस तरह सड़क पर बेहोश पड़े देखकर राहगीरों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। छात्रा के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। बेहोश छात्रा को उपचार के लिए ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 दिन के उपचार के बाद छात्रा को जब होश आया तो उसने अपने साथ हुई वहशियत की पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी छात्रों के खिलाफ धारा 376D और 307 समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है। घायल छात्रा की रीढ़ की हड्डी और दोनों पैरों की हड्डी में फ्रैक्चर बताया गया है। छात्रा का उपचार फिलहाल निजी अस्पताल में जारी है। इस घटना के बाद से अब ग्वालियर के नागरिकों में अपनी बेटियों को लेकर चिंता सताने लगी है कि आखिर अचानक ग्वालियर शहर बेटियों के लिए इतना असुरक्षित कैसे हो गया है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी से और 12वीं बोर्ड परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 9,92,101 छात्र एवं 7,48,238 छात्राएं शामिल होंगी। पूरे प्रदेश में कुल 7,501 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में दोनों कक्षाओं की परीक्षा 137 केंद्रों पर होगी। 10वीं क्लास का आखिरी पेपर 28 फरवरी और 12वीं का 5 मार्च को होगा। मध्य प्रदेश बोर्ड ने विद्यार्थियों को एग्जाम फोबिया से बचाने के लिए टोल फ्री नंबर 180023300175 जारी किया है। बोर्ड परीक्षा के लिए एस्मा एक्ट लागू किया गया है। इस एक्ट के तहत बोर्ड परीक्षा के दौरान शिक्षकों को धरना प्रदर्शन और छुट्टी की अनुमति नहीं होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 10वीं 12वीं परीक्षा के दौरान कोई भी शिक्षक छुट्टी नहीं ले सकेगा। नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने खास तैयारी की है। इस बार छात्रों को परीक्षा समय से करीबन 1 घंटे पहले केंद्र में पहुंचना होगा, जहां पर छात्रों की जांच कर उन्हें कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए प्रत्येक केंद्र पर कलेक्टर प्रतिनिधि और पुलिसकर्मी नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक केंद्र पर वीडियोग्राफी और CCTV कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। परीक्षा में विद्यार्थियों को 2 तरह की उत्तर पुस्तिका मिलेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक वोकेशनल और संस्कृत विषय के लिए 20 पेज की कॉपी दी जाएगी। वहीं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 10वीं के विद्यार्थियों को 8 पेज और 12वीं के विद्यार्थियों को 12 पन्नों की उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। गणित विषय में 32 पन्नों की ग्राफ कॉपी दी जाएगी। हम आपको बता दें कि इस बार सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।